आगे हमारे पास आता है स्ट्रिंग इन पाइथन। हमने एक डेटा टाइप पढ़ी थी स्ट्रिंग, हम उसके मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रिंग एक वन डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर होती है। वन डायमेंशनल मीन्स कि इसमें एक डायमेंशन में ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि ए बी सी डी, ठीक है ना। एक ही लाइन में, एक रो और एक कॉलम में ही स्टोर कर सकते हैं हम कैरेक्टर्स को। अच्छा, स्ट्रिंग को तो हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, एक वेरिएबल रखा और उसमें हमने जो है ना कोट्स में जो है ना स्ट्रिंग्स पास की और उस स्ट्रिंग को हमने प्रिंट किया, ठीक है। अभी ये मैं बताता हूँ, ये स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग के इंडेक्स को प्रिंट करते हैं। अभी हर स्ट्रिंग वो इंडेक्स से स्टोर होती है। ये पी इसका 0 इंडेक्स है, वाई 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 और स्पेस भी एक इंडेक्स है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये टोटल इसके 12 इंडेक्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो हमने 1 को प्रिंट किया, मीन्स कि x में 1 इंडेक्स को, तो ये हमारे पास प्रिंट क्या होगा, p पे 0 और y पे 1 है तो 1 प्रिंट होगा। और मुख्तलिफ हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। हम स्ट्रिंग को स्लाइस करेंगे। स्लाइस का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन हम स्ट्रिंग की हम डिस्प्ले करेंगे। कॉन्कैटिनेट मीन्स के स्ट्रिंग को जोड़ना, दो स्ट्रिंग को जोड़ देंगे। हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करेंगे अपर केस में, लोअर केस में, और मुख्तलिफ स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे। तो स्ट्रिंग का मुकम्मल टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। तो मुख्तलिफ चीजें ये देखते हैं हम। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना है। तो हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए मैं st ले लेता हूं, एक वेरिएबल का नाम, और उसमें मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूं। मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूं तहसीन, ठीक हो गया। ये मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया। अभी मैं इसको प्रिंट करने लगा हूं तो मेरे पास सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया हुआ है। कोड रनर से मैं जाके रन कर लूंगा तो मेरे पास तहसीन प्रिंट हो गया। अगर मैंने यूजर से कोई स्ट्रिंग लेनी है तो मैं किस तरह लूंगा, तो मैं इस तरह लूंगा, इनपुट, और इधर मैं जो है ना लिखाऊंगा इंटर योर नेम। आपको याद हो कि हमने यूजर से वैल्यू लेने के लिए पिछली दफा हम इनपुट के पीछे ऐसे लिख रहे थे, इंट टाइप कास्ट कर रहे थे मीन्स। तब हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने जो वैल्यू लेनी थी वो इंटीजर में लेनी थी, तो इसलिए हम टाइप कास्ट कर रहे थे। लेकिन अब हमने स्ट्रिंग में ही लेनी है, तो स्ट्रिंग के लिए बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग में ही लेता है, तो स्ट्रिंग के लिए हमें टाइप कास्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए हम इधर इंट हटा रहे हैं। हमें अभी टाइप कास्ट नहीं करना है क्योंकि हमने स्ट्रिंग में ही वैल्यू लेनी है। तो इसको स्ट्रिंग में लूंगा तो मुझे टर्मिनल पे जो है ना रन करना होगा, क्योंकि यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ। टर्मिनल पे जाके आपने रन की फाइल पे क्लिक करना है। तो इधर मुझे सबसे लास्ट पे आ रहा है इंटर योर नेम, तो नेम इंटर करना है तहसीन। तो ये मेरा नाम तहसीन प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यूजर से हम वैल्यू ले लेते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इधर बताना था कि हम टाइप कास्ट इधर क्यों नहीं करते। अभी मैं फिर वापस स्टोर कर रहा हूँ तहसीन, ठीक हो गया। अब मुझे स्लाइस करना है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग की स्पेसिफिक पोजीशन को देखना है। अभी मैं स्ट्रिंग ऐसे ले रहा हूं, तहसीन इज हेयर, ठीक है। ये मेरी पूरी स्ट्रिंग है। अभी मैंने कहा था कि ये इंडेक्सिंग स्टोर करता है। t 0 इंडेक्स पे है, फिर 1 पे है a, फिर 2 पे है, तो ये इसी तरह इंडेक्स जाता है। स्पेस भी हमारा एक इंडेक्स लेती है। तो हमने चेक करना है कि ये h जो लिखा हुआ है तहसीन में, ये किस इंडेक्स पे है। तो हम st जो स्ट्रिंग जिसमें हमारी पूरी स्ट्रिंग स्टोर है, उसके बाद हम जो है ना ब्रैकेट्स लगाएंगे और हमने जो है ना इसका इंडेक्स देना। ये 0 पे है, ये 1 पे है और h 2 पे है। तो 2 हमने किया तो हमारे पास प्रिंट अभी क्या होगा, h प्रिंट होगा, क्योंकि h 2 इंडेक्स पे है। ये देखें h प्रिंट हुआ। ये नीचे सबसे लास्ट वाली जो है ना वो रीसेट हमारे पास जो होती है वो होती है। हमने क्लियर स्क्रीन इधर से कर लेना है, ठीक है। अभी हमने इधर से लास्ट पे आई प्रिंट करना है इधर से। तो h के बाद ये 2 पे है, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पे है, क्योंकि स्पेसिस भी होती हैं। तो 8 पे, तो हमारे पास 8 पे कौन सा है, आई, तो आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। अभी ये आई जो है ना, इसको शॉर्टकट लिख लें क्योंकि ये हमने लोअर केस में बाद में चेंज कर लेना है। तो ये देखें आई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये एरर क्यों दे रहा था ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हमने ए से लेके, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ए से लेके मैंने एच तक प्रिंट करने। तो ए से मेरी वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही है, 0 और 1, तो मैंने इधर देना है 1। ये इस तरह मैं स्लाइस कर रहा हूं, मींस के 1 से लेकर मुझे एच तक प्रिंट करना है। तो 1 पे कौन सा इंडेक्स है, ए से कौन सा इंडेक्स है, 1, क्योंकि t 0 पे है तो a 1 पे है। तो अभी मैंने आगे से गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे 9 तक प्रिंट करना है। तो 9 के बाद मुझे 10 तक जाना होगा, क्योंकि जब मैं इधर 10 लिखूंगा तो मुझे इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 9 तक एक कम, 10 से एक कम। तो अभी मेरा जो है ना a से लेकर h तक सारा ये जो स्ट्रिंग है ना ये सारी प्रिंट हो जाएगी,
तो अभी देखना है आपने। ये क्या कह रहा है, इज नॉट डिफाइंड, वाई नॉट डिफाइंड। ये देखें मेरे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर स्क्रीन करना है, नहीं तो आपको एरर मिलता रहेगा हर दफा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें मसला है कोड रनर में, ठीक है। तो ये देखें मेरे ए से लेकर जो है ना एच तक, अभी ये एच तक क्योंकि स्पेसिस भी इसने ये अगली स्पेस भी ली है, तो मैं इसको अभी 11 कर देता हूं मैं, ताकि मेरी जो है ना ये, अभी ये देखें 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और अभी मैंने 12 तक जाना है क्योंकि मैंने एच तक करना है। स्पेसिस भी ये ले रहा है, स्पेसिस मैंने लाजमी तौर पे ज़हन में रखनी है। तो ये देखें मेरा एच तक प्रिंट कर रहा है, तो इसको कहते हैं स्लाइसिंग। अभी मैं कहता हूं कि 1 से लेकर ये सारा प्रिंट कर दो आगे, तो मैं 1 कॉलन लिख के छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब यह है कि इससे आगे सारा। तो अभी मैं फिर लिखता हूं, तो ये देखें, ये मुझे आउटपुट को स्क्रीन को क्लियर करने दो ताकि मुझे एरर ना दे बार बार। तो ये देखें ये इससे आगे सारा क्लियर इसने प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन को प्रिंट करने के लिए अपनी स्ट्रिंग की, तो स्लाइसिंग होता है। अभी मैंने 2 स्ट्रिंग को जोड़ना है। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग ये है तहसीन, और एक और मैंने स्ट्रिंग ली स्ट्रिंग 1 लेके, और इसमें मैंने स्टोर किया हेयर, और इन दोनों को जोड़ना है मुझे। तो मैं ऐसे जोड़ सकता हूं, मैं str3 ले लूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, str1 प्लस str, या str और str1, क्योंकि मैंने इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को str ले लेता हूं मैं, अगर मैं इधर कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने इन दोनों को जोड़ना है, इसको भी और इसको भी, ये इन दोनों को, और मैंने इसको किस वेरिएबल में स्टोर किया, इस वेरिएबल में, और मुझे प्रिंट इधर यही वेरिएबल करना होगा। तो अब मैंने 3 स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया है, 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ दिया और उसको स्टोर किया है तीसरे स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब मैं जो है ना इसको जो है ना प्रिंट करता हूं, तो ये मेरे पास आ गई है तहसीन हेयर, ठीक है। अगर आप इधर स्पेसिस देंगे तो इधर नीचे भी स्पेसिस आ जाएंगी, ये देखें ये इधर स्पेसिस आ गई। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। कॉन्कैटिनेट का मतलब है कि जोड़ना स्ट्रिंग को। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे करो, इस वेरिएबल को हटाओ और इस वेरिएबल को भी हटाओ और इधर ही प्रिंट कर दो ऐसे, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग को इधर ही प्रिंट कर दो, तो इसका मतलब भी होता है क्या, जोड़ना। ये देखें जोड़ना, ठीक है, उसी तरीके से। तो कॉन्कैटिनेट इस तरह करते हैं। अब स्ट्रिंग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैं एक स्ट्रिंग रखता हूं, ये तहसीन, और इसको मैंने, ये देखें अब तहसीन ये अपर केस में है, इसका पहला लेटर भी अपर केस में है, तो इसको मैंने लोअर केस में चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना होगा, एक मेथड अप्लाई करना होगा। लेट्स सपोज मैं इधर m लिखता हूं, m का मीन्स मेथड, और मैं इसको लोअर केस में चेंज करता हूं। तो मेरा स्ट्रिंग का नाम क्या है, str डॉट में लिखूंगा, तो इधर मैं मेथड का नाम लिखूंगा लोअर, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को मेरे लोअर केस में चेंज कर देगा, तो इधर मैं m को प्रिंट कर दूंगा। क्लियर स्क्रीन करूंगा मैं और फिर प्रिंट करूंगा, तो ये मेरे पास तहसीन। अभी देखें ऊपर टी मेरे पास कैपिटल है, लेकिन नीचे जो प्रिंट हुआ है वो टी स्मॉल हुआ है। तो इसी का मतलब होता है कि मॉडिफाई करना, हमने अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर दिया है जो है ना लोअर स्ट्रिंग में, ठीक है। तो लोअर मेथड, अब मैं इसको टी को स्मॉल कर देता हूं, इधर मैं एक और मेथड अप्लाई करता हूं अपर। तो अपर का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये देखें मेरा सारा स्ट्रिंग जो है ना अपर केस में चेंज हो गया, सारा स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के मेथड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग को मॉडिफाई। अगर मैंने कैपिटलाइज करना है, इस सिंगल पहले वाले को बस कैपिटलाइज करना है, तो मैं इधर लिखूंगा str के बाद डॉट कैपिटलाइज, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है ना पूरी स्ट्रिंग मेरी कैपिटल में हो जाएगी। तो ये देखें मेरी पूरी स्ट्रिंग जो है ना कैपिटल में हो, पूरी स्ट्रिंग नहीं होगी, पूरी स्ट्रिंग तो बस अपर से होगी ना। तो इस कैपिटलाइज से ये बस पहला जो है ना वर्ड ये कैपिटलाइज होगा, पहला लेटर कैपिटलाइज होगा टी, ठीक है। अगर पूरे वर्ड को हमने कैपिटलाइज करना तो हमने इधर देना होगा अपर, ठीक है। तो अपर के जरिए पूरा जो है ना वर्ड हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा, तहसीन पूरा, ये देखें। और अगर इस पूरे तहसीन को हमने लोअर करना है तो हम LOWR लोअर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट लोअर ही है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे। तो ये मेरे पास सारा लोअर आ गया, ये देखें, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के मेथड्स हैं। अब स्ट्रिंग के हम कोई और मेथड्स पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है कि स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स कितने स्टोर हैं।
तो इसमें टोटल हमें तो इंडेक्स के जरिए हम चेक कर सकते हैं, ये 0 पे है, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो हमें ये प्रोग्राम के जरिए चेक करना है कि कितने, तो हम लिखेंगे लेन और किसके चेक करने हैं हम, इस स्ट्रिंग के str, तो m में वो प्रिंट कर देंगे। तो ये कैरेक्टर बता देगा कि इसमें जो है ना आपकी स्ट्रिंग में टोटल जो है ना 7 कैरेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। ये एक मेथड है स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करने के लिए। अब और मेथड भी हम देख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग में हमने चेक करना है, किसी स्पेसिफिक चीज को फाइंड करना है। हमने लेट्स सपोज स्ट्रिंग में h की पोजीशन को फाइंड करना है कि h किस पोजीशन पे है, तो हम फाइंड का मेथड लिखेंगे और वो देख देंगे कोट्स में जिस चीज को हमने फाइंड करना है h में। तो हमारे पास ये बताएगा कि h किस इंडेक्स पे है, तो h किस पे है, 0 1 2 2 पे है, तो हमें ये बताएगा कि h हमारा 2 इंडेक्स पे है बड़ा हुआ। तो ये देखें, इसको क्लियर कर लें, ये बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देखें, ये h 2 इंडेक्स पे है, ठीक है। अच्छा, ये मेथड आप इंडेक्स के जरिए भी लगा सकते हो, ये सेम चीज है, फाइंड या इंडेक्स सेम चीज है, ठीक है। तो इधर ही 2 ही देगा, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि एक और मेथड हम देख लेते हैं। लोअर भी हो गया, अपर भी हो गया, कैपिटलाइज भी हो गया, फाइंड भी हो गया, इंडेक्स भी हो गया। अब हमने देखना है कि एंड्स विद, हमने एक मेथड लिखा है एंड्स विद। एंड्स विद करता ये है, अभी देखना, ये मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे, अगर मैं इस आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करूं और फिर रन करूं, विद का W जो है ना छोटा कर दें आप, फिर रन करें, तो ये मेरे जो फॉल्स क्यों दे रहा है। अभी मैंने कहा है कि ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है, इसमें जो भी मेरे पास कैरेक्टर्स हैं वो एंड्स विद हुए एच के साथ, कि मींस कि वो एच के साथ खत्म हुए। तो ये तो एच के साथ खत्म नहीं हुआ, ये तो एन के साथ खत्म हुआ है। तो अगर मैं इधर एन लिखूंगा तब मुझे इधर ट्रू देगा। तो ये कहेगा कि जो आप चीज बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग एंड हुई है एन के साथ, तो ये आप ट्रू बता रहे हैं, तो इधर मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो ये मेरे पास देखना ट्रू आ जाएगा, तो ये मेरे पास ट्रू आ गया। तो एंड्स विद के साथ आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो जब आप हायर प्रोग्राम लिखते हैं तो तब ये छोटी छोटी चीजें आपको मदद देती हैं, आप इनके जरिए मुख्तलिफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो ये आपने मेथड्स याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग का जो बेसिक मेथड, और मैं आपको पढ़ा दूं, ज्यादा से ज्यादा कवर कर दूं, तो हमारे पास आ जाते हैं इज अल्फा। इज अल्फा क्या करेगा, इज अल्फा चेक करेगा कि मेरी जो स्ट्रिंग है क्या उसमें बस लेटर्स की हैं या कोई डिजिट भी है। तो अभी मेरी स्ट्रिंग में बस लेटर ही है ना, तो ये इज अल्फा मुझे क्या बताएगा कि हाँ जी आपकी स्ट्रिंग में जो है ना लेटर्स की है। इज अल्फा का मतलब है कि लेटर्स हैं, तो इधर मुझे ट्रू करके प्रिंट करेगा। अगर मैं आउटपुट को स्क्रीन को क्लियर करूं, नहीं पे जाऊं, तो ये मुझे ट्रू कर रहा है। अगर मैं इधर को डिजिट स्टोर कर देता हूं, ये 1 2 3, और अभी मुझे ये फॉल्स कर देगा। क्यों, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग में है वो लेटर डिजिट्स भी आ गए। इज अल्फा का मतलब बस होता है कि आपकी स्ट्रिंग में बस लेटर है, लेकिन मेरी स्ट्रिंग में बस डिजिट भी आ गए, तो ये मुझे फॉल्स करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मेथड इस तरह अप्लाई होता है। एक और मेथड होता है इज डिजिट, कि आपकी जो स्ट्रिंग में बस डिजिट ही है, तो अभी मेरे पास डिजिट भी हैं और लेटर भी हैं, तो ये मुझे फॉल्स दिखाएगा। तो ये मुझे दिखा रहा है फॉल्स। अगर मैं बस डिजिट कर देता हूँ, तहसीन हटा देता हूँ, तो ये डिजिट का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में बस डिजिट है, तो डिजिट ही है, तो ये ट्रू कर रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे इज स्पेस का मतलब क्या है। इज स्पेस एक मेथड होता है, ये बताता है कि क्या आपकी स्ट्रिंग खाली है। मेरी स्ट्रिंग तो खाली तो नहीं है, अभी मैंने कुछ लिखा हुआ है स्ट्रिंग पे, तो ये मुझे फॉल्स दिखाएगा। ये मैं करता हूं और ये, तो ये देखें मुझे फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रिंग को खाली कर देता हूं और एस करता हूं, अभी ये मुझे ट्रू दिखाएगा क्योंकि इस स्पेस हमने मेथड लगाया हुआ है। तो ये देखें मुझे नीचे ये खाली करने के साथ मुझे इसको स्पेस भी देनी पड़ेगी, तो ये देखें ट्रू, ठीक है। ये नीचे सबसे नीचे ट्रू, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या आपकी स्ट्रिंग खाली है। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरी स्ट्रिंग खाली है, ये देखें स्पेस है, मेरी स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, तो ये कह रहा है ठीक है ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के मुख्तलिफ मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं स्ट्रिंग में कोई चीज रिप्लेस करना चाह रहा हूं, तहसीन इज हियर, ये मैंने लिखा है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है ना स्ट्रिंग में ये इज की जगह, हेयर की जगह देयर लिख लूं, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह रिप्लेस कर सकता हूं मेथड के जरिए। तो मुझे एक रिप्लेस मेथड यूज करना पड़ेगा, और पहला जिस चीज को मैंने रिप्लेस करना है, मैंने हेयर को रिप्लेस करना है, और दूसरे में मैंने लिखना है आर्गुमेंट्स में जिस चीज से रिप्लेस करना है, देयर से रिप्लेस करना है। तो अब हेयर की जगह ऊपरी स्ट्रिंग में देयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें
तहसीन इज हेयर की जगह देयर, क्योंकि रिप्लेस मेथड हेयर को देयर से रिप्लेस कर रहा है, इस हेयर को स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को रिप्लेस भी कर सकते हो। अच्छा, स्प्लिट मेथड होता है एक, जिससे आप स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो। अब ये स्ट्रिंग में मेरे पास 3 चीजें, तो ये इसको डिफरेंट करके दिखाएगा, स्प्लिट कर देगा। तो ये देखें, तहसीन अलग हो गया, फिर कॉमा लगा दिया, इज अलग हो गया, फिर कॉमा लगा दिया, हेयर, तो ये स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट मेथड से आप स्प्लिट कर सकते हो। और मैक्सिमम मेथड आपको पढ़ा देता हूं मैं। अच्छा, सेंटर, आपने बाज़ दफा देखा होगा कि हमारी स्ट्रिंग कुछ स्पेस लेके आगे चली होती है, तो उसको किस तरह करते हैं। अभी मैंने सेंटर लगाया तो मेरी स्ट्रिंग जो है ना ये ऐसे है। इसको मैं क्लियर करता हूं। अच्छा, सेंटर में मुझे विड्थ देनी होगी, कितनी है, 20 में दे रहा हूं। तो ये मेरी देखे स्ट्रिंग से मेरा 20 जो है ना स्पेस दे दिया, 20 मार्जिन की स्पेस दे दी। अगर मैं इसको 100 कर देता हूं या 200 कर देता हूं, तो अभी मैंने देखना है स्ट्रिंग जो स्पेस लेके ज्यादा बनेगा। तो ये देखे मेरा स्ट्रिंग इतनी स्पेसेस ले रहा है, ये 200 मार्जिन की स्पेसेस लेके आगे आ रहा है। अगर मैं इसको 100 करता हूं तो मुझे थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग में स्पेसेस ऐड कर सकते हो। तो ये देखें, ये आगे हो रहा है। ठीक है, इसको मैं 50 करता हूं ताकि मेरे पास जो है ना अच्छी सी आए। तो ये देखें, ये 50 की इसने स्पेस ले लिया और इससे आगे ये जो है ना प्रिंट हुआ था। सेंटर मेथड यही करता है। तो ये थे स्ट्रिंग के सारे मेथड। अगर आप और भी स्ट्रिंग के बहुत ज्यादा मेथड है, अगर आप वो भी देखना चाहते हो, लेकिन जो बहुत जरूरी थे, जो हर जगह यूज होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिए। लेकिन अगर आप और मेथड देखना चाहते हो तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो स्ट्रिंग ऑल मेथड, तो वहां पे आपको मेथड दिखा देगा। लेकिन मोस्टली मैंने मेथड सारे कवर कर दिए हैं। तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग और उस पर मुख्तलिफ मेथड लगा के आप स्ट्रिंग को जो है ना चेंज कर सकते हो, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। और हमने देखा स्ट्रिंग को मॉडिफाई किस तरह करते हैं, कॉन्कैटिनेट किस तरह करते हैं, स्लाइस किस तरह करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं।